सबसे तेज बुछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चलते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियाँ आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्धृत हैं। इनके रचयिता श्री आलोक धनवा जी हैं। इस कविता में उन्होंने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है, साथ ही शरद ऋतु का प्रभावशाली चित्र खींचा है। कवि कहते हैं कि जो प्राकृतिक परिवर्तनों के चलते तेज़ बौछारें करने वाला बरसात का महीना समाप्त हो चुका है और धीरे धीरे करके भादों का महीना भी बीत गया है। खरगोश की आंखों जैसे लालिमा युक्त एक नया सवेरा लेकर शरद ऋतु का मौसम पुलों को पार करते हुए अपने पूरे वैभव के साथ आ गया है। यह शरद ऋतु का मौसम अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है, आकर्षित कर रहा है, जो इस समय अपनी चमकीली साइकिलों को ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए तेज़ गति से चलाने में मस्त हैं। यही नहीं, सर्द के इस मौसम ने पतंग उड़ाने वाले बच्चों की सुविधा के लिए आकाश को भी इतना मुलायम बना दिया है कि वे उनके द्वारा उड़ाई जाने वाली दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन तथा पतले कागज़ की बनी पतंग अपनी बांस की सबसे पतली कमानी के साथ आकाश में उड़ सके। और उड़ती हुई पतंगों की इस तितलियों के समान नाजुक दुनिया को देखकर बच्चे खुशी से सीटियां व किलकारियां मार सके। द्वितीय पद्यांश में कवि कहता है कि बच्चे जन्म से अपने साथ अपने शरीर में कपास लाते हैं। इसका आशय यह है कि
जिस प्रकार कपास मुलायम गद्देदार होती है और हर प्रकार की चोट सहने में समर्थ होती है, बच्चे भी उसी प्रकार हर प्रकार की चोट को सहने योग्य होते हैं। उनके पाँव में एक बेचैनी होती है और जिस कारण वे पूरी धरती को दौड़ते हुए बेसुध हो करके और छतों को कपास के समान मुलायम बनाते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके तलवों में कपास बंधी हुई है। वे सभी दिशाओं को मृदंग के समान बजा रहे हैं, यानी सभी दिशाएं मृदंग जैसा मीठा संगीत गुंजा रही हैं। और वे चलते हैं तो झूला झूलते हुए उन झोंकों के समान चल रहे हैं। उनकी गति प्राय पेड़ों की डालियों की गति की भांति लचीली होती है। कवि कहता है कि जब बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से पतंग उड़ाते हैं तो उस समय उनके गिरने का खतरा बना रहता है। ऐसी अवस्था में उनके शरीर को रोमांचित कर देने वाला उन्हीं के शरीर का संगीत अर्थात उनके शरीर की लचक उन्हें छतों से गिरने से बचाती है। यही नहीं, जिन पतंगों को वे उड़ा रहे होते हैं, ऊंचाइयों पर उड़ रही वे पतंगें भी उन्हें केवल अपने धागे के सहारे थामे रखती हैं। कभी कभी पतंग उड़ाते बच्चों को देखकर ऐसा लगता है मानो वे भी अपने रंध्रों यानी सुराखों के सहारे पतंग के साथ साथ आकाश में उड़ रहे हों। जब कभी कभी बच्चे पतंग उड़ाते हुए छतों से गिरकर हादसे का शिकार हो जाते हैं तो वे संयोगवश बच जाते हैं और खतरनाक किनारों से गिरकर भी वे बचने के बाद और निडर हो जाते हैं। यह नहीं कि वे अपनी पतंग उड़ाने का जो खेल है उसको छोड़ दें, उनमें और उत्साह आ जाता है। वे दुगने साहस के साथ उस सुनहरे सूर्य के सामने आते हैं और उनके साहस और उमंग को देखकर पृथ्वी भी तेज़ी से घूमती हुई आती है और उनके बेचैन कदमों के पास ठिठक जाती है। कहने का भाव है कि बच्चे अपने बेचैन पैरों से पूरी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। वे सब घूमना फिरना चाहते हैं। उनका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। काव्य सुंदर है। कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं का, उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। तद्भव शब्दावली का प्रयोग, प्रसाद गुण सर्वत्र देखा जा सकता है। कवि की शैली वर्णनात्मक है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। अनुप्रास स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग है। ये पंक्तियाँ छंद मुक्त हैं। दृश्य बिंब का सफल एवं सार्थक प्रयोग किया गया है।